हिसार लुधियाना रेलवे मार्ग पर सिरसा चंडीगढ़ रोड स्थित ऑटो मार्केट में अंडरपास बनाने की वर्षों पुरानी मांग को लेकर उकलाना के दुकानदारों व व्यापारियों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। उकलाना व्यापार मंडल व ऑटो मार्केट के दुकानदारों द्वारा 16 जनवरी से शुरू किया गया पक्का धरना वीरवार को 7वें दिन भी लगातार जारी रहा। धरने में बड़ी संख्या में व्यापारी और स्थानीय नागरिक शामिल रहे। वीरवार को जेजेपी के जिला अध्यक्ष अनिल बालकिया के नेतृत्व में पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलन को अपना समर्थन दिया। इस दौरान जेजेपी नेताओं ने व्यापारियों की मांग को जायज ठहराते हुए प्रशासन से शीघ्र समाधान करने की अपील की। जेजेपी जिला अध्यक्ष अनिल बालकिया ने कहा कि अंडरपास न होने के कारण सिरसा चंडीगढ़ रोड पर सीधा आवागमन पूरी तरह से बाधित हो चुका है। इसका सीधा असर ऑटो मार्केट सहित आसपास के सभी बाजारों पर पड़ रहा है, जहां ग्राहकों की आवाजाही लगभग समाप्त हो गई है। परिणाम स्वरूप व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। वहीं आमजन को भी यहां से आने जाने का लंबा सफर तय करना पड़ रहा है। इसलिए सरकार को इसे गंभीरता से लेते हुए जनहित में मांग को पूरा करना चाहिए। हम सभी जननायक जनता पार्टी के पदाधिकारी यहाँ जो व्यापारियों का अंडरपास की मांग को लेकर के धरना चल रहे हैं, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और भाई दुष्यंत चौटाला जी के आदेशानुसार इनके समर्थन में ये आए हैं। और हमने सबने भाई दुष्यंत चौटाला जी की तरफ से इनको आश्वस्त करते हैं कि जो भी इनकी जिम्मेवारी ये जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस संघर्ष की लड़ाई में लगाएंगे। हम दिन रात इनको मेहनत करके इनके साथ कंधे से कंधा संघर्ष की इस लड़ाई में इनका साथ देंगे। और जननायक जनता पार्टी की तरफ से हम सरकार से भी मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी इनकी इस मांग को पूरा करने का काम करें, ताकि आम जनमानस को सुविधा हो और इसका लाभ मिले, ताकि जो उकलाना शहर दो भागों में बट गया है इसको एक रखा जाए। और पुनः मैं तो पूरे जननायक जनता पार्टी की तरफ से संघर्ष समिति को आश्वस्त करता हूं कि जो भी जिम्मेवारी हमारी लगाएंगे, हम दिन रात इनका साथ मन करके काम करके संघर्ष की इस लड़ाई में इनका साथ देंगे। आज पूरे हरियाणा में जहां भी विपक्ष की भूमिका की जरूरत पड़ती है, जननायक जनता पार्टी उसको निभाने का काम कर रही है। और उकलाना हमारा खुद का गृह क्षेत्र है और जो है ये मांग है, ये किसी की पर्सनल मांग नहीं है, ये पूरे उकलाना मंडी की और आसपास के 15-20 गांवों की संयुक्त रूप से एक मांग है कि भाई इस हमारे क्षेत्र को दो भागों में ना बांटा जाए और हमारे आने जाने के रास्ते को लंबा ना किया जाए। यहाँ के व्यापारी भाई जो हैं, हमारे इस फाटक से लेकर के सुरवाड़ा मोड़ तक का जो बस स्टैंड तक का जो एरिया आता है, सारा इस पुल के नीचे आ गया है। और ये रोड हमारी उकलाना की एक पहचान रहा है शुरू से ही। जब सिरसा से या इधर से जो भी चंडीगढ़ का रास्ता पड़ता है हमारा, लोग निकलते हैं तो उकलाना को इस एक रोड के नाम से ही जाना जाता है कि भाई ये उकलाना आ गया। अब फ्लाईओवर के ऊपर से लोग निकल जाएंगे, उकलाना की तो मतलब इन्होंने पहचान ही मिटाने का काम कर रहे हैं। उसके लिए जो अंडरपास की मांग है वो इनकी बिल्कुल जायज है। हम सभी जिला की जननायक जनता पार्टी की पूरी कमेटी और हमारे जननायक जनता पार्टी के नेताजी दुष्यंत चौटाला जी और दिग्विजय चौटाला जी के निर्देशानुसार हम आज यहाँ आए हैं कि भाई हमारी जो संयुक्त रूप से एक उपयुक्त हमारी मांग है वो एक जायज है। उसको मनवाने के लिए जननायक जनता पार्टी क्षेत्रवासियों के साथ हर कदम पे कदम मिला करके खड़ी है। जहां भी हमारी जरूरत होगी हम इनके कंधे से कंधा मिला करके आगे खड़े मिलेंगे। और जहां भी आम जनमानस अपनी मांग के लिए जब सड़क के ऊपर आ जाता है तो लड़ाई जितनी दूर नहीं रहती, उस लड़ाई को लोग जीत करके ही रहते हैं, क्योंकि ये आम लोगों की संघर्ष की लड़ाई है। उनके रास्ते को अगर बंद किया जाएगा, जैसे अपने हिसार में सूर्यनगर का भाई अनिल बालकिया जी ने भी पहले जिक्र किया, वहां पर एक अंडरपास बना है, आपने मीडिया के माध्यम से भी देखा होगा। तो वहां तो बहुत लाइनों का जंक्शन है, पूरा का पूरा काफी लाइनें निकलती है। और यहाँ तो एक छोटी सी लाइन है और गाड़ियां मेरे ख्याल से अब तो 4-5 ही निकलती है, ज्यादा गाड़ियां भी नहीं रही अब यहाँ से जाने वाली। तो ये तो एक इन्होंने बहाना बना रखा है भाई। जब इन्होंने ये दिखा, जब यहाँ के पूर्व मंत्री रहे हैं, उन्होंने जब ये देखा कि भाई पुल बना रहे हैं और इस रास्ते को आगे तक का निकाल देगा, शायद जो दौलतपुर की तरफ रास्ता जाता है उससे भी आगे जाकर के निकलेगा, तो भाई इतने गांवों को आप इधर उकलाना गांव रह गया, मुगलपुरा और इधर सारे गांव उधर के सबको बांटने का काम करे। भाई उधर जाके पहले सिरसा की साइड जाएंगे, फिर वापिस हम आएंगे। उस आदमी को सोचना चाहिए था कि भाई इसके साथ ही आपको अंडरपास की मांग भी साथ ही भेजनी चाहिए थी। इसकी गलती है। और जब आप लोग इकट्ठे हो गए, मैंने जैसे पहले भी कहा, कोई भी लड़ाई ऐसी नहीं है कि जब हम जो लोग इकट्ठा होंगे और उसको ना जीत सके। हमारा तो सिर्फ एक अंडरपास का ही धरना है, हमें यहाँ रास्ता मिल जाए और उकलाने के साथ गांव लगते हैं, इनको सुविधा हो जाए। हमने हमारी सरकार से यही मांग है, सिर्फ शांतिपूर्ण धरना हमारा, और हमें सिर्फ रास्ते की जरूरत है कि हमें अंडरपास मिलना चाहिए। और सभी आने वालों को भी अब ये कहते हैं भी हमारे साथ लगो और इस धरने को आप आगे तक ले चलो।
और सबसे अब यही वेट करते हैं कि जो आप भाइयों ने हमारा साथ दिया है, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी और आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। इसलिए अब यही मांग करते हैं कि इस धरने से हम जब भी उठेंगे जब ये हमारा अंडरपास बन जाएगा। कितने संगठनों का समर्थन आपको मिल चुका है? अब एक कम से 10 संगठनों का हमारे पास समर्थन हो गया। क्या सरकार को इससे पहले आप अवगत करा विज्ञापन वगैरह हमने दे रखे हैं जी, यहाँ के जो डेटा है उनको हमने सबको अवगत करा रखा है और 6-7 महीने हो गए हमें लगे ना भी आप हमारा ये अंडरपास का काम करो, बाकी हमारा कोई सुनाई नहीं हुई। इसलिए हमने ये आखिर में जाके धरने का जो अब ये जो रखा है ये देख कर रखा कि हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। सत्ता पक्ष के जुड़े नेताओं से आप मिले? उकलाना के जो नेता हैं बीजेपी के? हाँ मिले हैं जी। क्या रुक रहे हैं अंदर? देखो हम कह रहे हैं, वो कह रहे हैं करवाएंगे, अभी तक कोई साथ मिला नहीं। हम सारे सभी से नूप जी से मिले हैं, श्रीनिवास जी से मिले हैं, यहाँ व्यापार मंडल के हैं, मेज जी हैं, उनसे भी मिले हैं। 6 महीने हो गए हमें रोज उनके चक्कर लगा रहे हैं और हमें मतलब कोई साथ देने का तो वादा करते हैं, हम करवाएंगे, बाकी ये देर हो रही है। जब इसका लेंटर लग गया उसके बावजूद तो हम सोचते हैं भी क्या कोई करेगा ना करे। हमें ये है कि हमारे साथ सभी लग के और अंडरपास को बनवाए और जाके ताकि दुनिया को इस चीज का फायदा मिल सके।